बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो ने आदित्य L1 मिशन किया लॉन्च। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर धरना दे रहे लोग हुए हिंसक। मणिपुर के चुराचांदपुर और बिष्णुपुर जिलों के बॉर्डर पर हिंसा जारी, 12 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र किया जारी। अब खबरें विस्तार के साथ। चंद्रयान-3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है। शनिवार सुबह 11:50 पर PSLV C57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। बता दें कि रॉकेट PSLV आदित्य को पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ेगा। वह करीब 4 महीने बाद लैंग्रेज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। आदित्य 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और 5 बार थ्रस्टर फायर कर अपनी ऑर्बिट बढ़ाएगा। इसके बाद फिर से आदित्य के थ्रस्टर फायर किए जाएंगे और ये L1 पॉइंट की ओर निकल जाएगा। थ्रस्टर के जरिए आदित्य को L1 पॉइंट की ऑर्बिट में डाला जाएगा और ये अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर देगा। बता दें कि इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहाँ से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर धरना दे रहे लोग हिंसक हो गए। इसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें 20 प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 18 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने धुले सोलापुर हाईवे भी बंद कर दिया और कई सरकारी बसों में आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि घटना अंबाड़ तहसील के धुले सोलापुर रोड पर अंतरवली सारथी गांव की है। बता दें कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 29 अगस्त से मराठा मोर्चा के संयोजक मनोज जारंगे समेत 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। 1 अगस्त को पुलिस ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए धरना खत्म करने के लिए उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की। दोनों ओर से तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। इस पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस ने हवा में कुछ राउंड फायरिंग भी की, लेकिन अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बता दें कि फिलहाल हालात कंट्रोल में है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं घटना के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समाज से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर की बात करें तो चुराचांदपुर और बिष्णुपुर जिलों के बॉर्डर पर बफर जोन में हिंसा अब भी जारी है। 29 अगस्त को दोबारा भड़की इस हिंसा में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों जिलों में आर्मी को तैनात किया गया है। इसी बीच पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज और पद्म विभूषण से सम्मानित मैरी कॉम ने एक बार फिर केंद्र सरकार से मदद की अपील की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपील की है कि केंद्रीय सुरक्षा बल दोनों समुदायों को कॉम गांव में घुसने से रोके, आर्मी कॉम जनजाति को बचाए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को केंद्र और मणिपुर सरकार को हिंसा प्रभावित इलाकों में भोजन, दवाइयां और बुनियादी सामान पहुंचाने का निर्देश दिया है। CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने सरकार से अलग अलग संगठनों की नाकेबंदी से खुद निपटने को कहा है। साथ ही ऑपरेशन के तौर पर प्रभावित इलाकों में राशन की एयर ड्रॉपिंग की सलाह दी है। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की चौथी बैठक दिल्ली में होगी। मुंबई में 1 सितंबर को हुई तीसरी बैठक के बाद सुप्रिया सूले ने ये बात कही है। बता दें कि तीसरी बैठक में ये कहा गया कि अब सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि मुंबई बैठक में कोऑर्डिनेशन और कैंपेन समेत 5 कमेटियां बनाई गई हैं। वहीं तीसरी बैठक में लोगो फाइनल नहीं हो सका। कई दलों को एक डिजाइन पसंद आया है,
जिसमें सुधार को लेकर कुछ सुझाव दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। बीजेपी के इस आरोप पत्र में 50 से अधिक बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसमें सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। बता दें कि बीजेपी ने इस आरोप पत्र की घोषणा 9 जुलाई को ही कर दी थी। आरोप पत्र को संयोजक अजय चंद्राकर, सह संयोजक ओपी चौधरी और प्रेम प्रकाश पांडे के अलावा समिति के सदस्यों की ओर से बनाया गया था। आरोप पत्र में भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के साथ ही सरकार की विफलताओं के मुद्दे पर फोकस किया गया है। बता दें कि अमित शाह के आरोप पत्र जारी करने से पहले राज्य के बड़े भाजपा नेता रात में पोस्टर लगाते हुए भी नजर आए थे। दिल्ली में G20 समिट से पहले सड़कों के किनारे शिवलिंग के आकार वाले फव्वारे लगाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, ये फव्वारे सिर्फ सजावट की चीज है, शिवलिंग नहीं है। आप हर चीज को वैसे देखते हैं जैसे देखना चाहते हो। बता दें कि पालम एरिया में यक्षिनी की मूर्तियों के अनावरण के बाद एलजी ने कहा कि हमारे डेलीगेट्स इस रास्ते से होकर गुजरेंगे। हमने यहाँ यक्षिनी की मूर्तियां लगवाई हैं। आप इसे देवी कहेंगे, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। देश के कण कण में भगवान है। दूसरी तरफ आपने हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के आरोप में एलजी सक्सेना के खिलाफ शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई है। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि शिवलिंग के ऊपर सीवरेज का पानी बह रहा है, जिससे हिंदुओं को गहरा आघात पहुंच रहा है। ईडी ने शुक्रवार देर रात मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के मुंबई ऑफिस बुलाया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद गोयल को 2 सितंबर को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि ईडी हिरासत की मांग कर सकती है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। बता दें कि उन पर 568 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। पिछले साल नवंबर में केनरा बैंक ने नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद मई 2023 में सीबीआई ने फ्रॉड केस दर्ज किया था। बाद में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है। योजना के इस चरण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि ये योजना हमने 2017 में शुरू की थी। तब भोजन की थाली 10 रुपए में देते थे। अब दाम 15 रुपए करना चाहिए था, लेकिन भाजपा सरकार है, इसलिए हम दाम 5 रुपए कर रहे हैं। भोपाल के कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को सीएम ने कहा कि आज से 67 दीनदयाल रसोई और शुरू होंगी। जहां मजदूर होंगे वहां रसोई ले जाएंगे। इसके लिए चलती फिरती यानी चलित रसोई की शुरुआत करेंगे। 20,000 से अधिक की आबादी वाली नगर पंचायत में दीनदयाल रसोई शुरू की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 38,505 आवासहीनों को पट्टे भी वितरित कर दिए हैं। पंजाब में अमृतसर की रूरल पुलिस ने पाकिस्तानी ड्रोन को जब्त करने में सफलता हासिल की है। ये ड्रोन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कड़े पहरे को पार करने में सफल रहा, लेकिन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के आदेशों पर बनी विलेज डिफेंस कमेटी के सहयोग से इसे जब्त किया गया। इस खेप के साथ पुलिस ने 400 ग्राम हेरोइन भी जब्त की है। पंजाब पुलिस के अनुसार ये ड्रोन अटारी बॉर्डर के बिल्कुल समीप भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव धुनोआ खुर्द गांव में मिला था। मिली जानकारी के अनुसार विलेज डिफेंस कमेटी को ड्रोन स्पॉट हुआ था। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्रोन को खेतों से जब्त कर लिया। बता दें कि इस ड्रोन के साथ एक बोतल बांधी गई थी, जिसमें 400 ग्राम हेरोइन थी। पुलिस ने उसे जब्त करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। बता दें कि पाक तस्करों ने इस मिनी ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है ताकि फर्स्ट डिफेंस लाइन बीएसएफ की नजरों से बचा जा सके। भारतवंशी थरमन शनमुगरत्नम सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने चीनी मूल के 2 विरोधियों को करारी शिकस्त दी है।
बीते दिन हुई वोटिंग में सिंगापुर के करीब 27 लाख लोगों में से 25.3 लाख लोगों ने मतदान किया और 93.4% वोटिंग हुई। सिंगापुर के इलेक्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक पूर्व मंत्री थर्मन को 70.4% वोट मिले, जबकि उनके विरोधियों एनजी कोक सांग को 15.72% और टेन किन लियान को 13.88% वोट मिले हैं। गौरतलब है कि थर्मन को दोनों के वोट के दोगुने से ज्यादा वोट मिले हैं। चुनावी नतीजे जारी होने के बाद सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसेन लूंग ने थर्मन को बधाई दी और कहा कि वो भारी सफलता से राष्ट्रपति पद के दायित्व को पूरा करेंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।